ऑटो चालक यूनियन, ई रिक्शा चालक यूनियन, जी सर। प्रेसिडेंट सेवा तो हम लोग की समस्या ये है, नगर निगम जो अपनी मन मर्जी से जी 1700 रुपया साल का जो टैक्स हम लोगों से ले रही है, न हमारे लिए कोई स्टैंड दिया अभी तक, जी सर। न कुछ दिया है, न ड्राइवर, अभी हम लोग को ड्राइवर को पहचान है क्या, कोई पहचान नहीं है, न कोई ड्रेस कोड और न को हम लोगों ने कोई बैच नंबर दिया है। जी सर। बैच नंबर, ड्रेस कोड और स्टैंड हम लोग को दिया जाए तो हम लोग मानने कहा भाई हमारी नगर निगम लड़की काम कर रही है। जी सर। ऐसे पैसा लेने से काम नहीं होगा। जी सर, तो मतलब ये कानून जो अभी बना है पहले से भी चल रहा है? नहीं, कानून तो पहले ही रिक्शा था विदाउट नंबर का और नगर पालिका पहले पास होता था, अब तो डबल पट्टी नगर निगम से पास हो रहा है और आरटीओ से पास हो रहा है। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर डबल टैक्स लगा दिया गया है? डबल जो मतलब हम लोग डबल जो टैक्स है किस बात कर रहे हैं जी। एक तो हम तो आईटो टैक्स, आईटो का नंबर प्लेट लगा हुआ है, ठीक है, इसमें बीमा भी है, फिटनेस भी है, रोड टैक्स भी, लाइसेंस भी है, कार का लाइसेंस है, 4 व्हीलर का कॉमर्शियल लाइसेंस, उसको मान्य नहीं कर रहे और जो इनका ई रिक्शा का लाइसेंस अलग बनेगा। मूल रूप से आप ये चाहते हैं कि हमारे पास एक स्टैंड होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए हमारे पास रुकने के लिए? हम लोगों का कोई स्टैंड नहीं है, कोई जगह नहीं, कोई चीज चौराहे पे खड़े होने की जगह नहीं है। जी सर। ताकि हम लोग खड़े हो जाएं, चैन से हम लोग पानी पीने उतरते हैं तो हम लोग चालान, अगर कहीं साइड में आते तो 9 पर चालान, तो हम लोग चालान भरते रहेंगे तो ये लोग ई रिक्शा वाले और ऑटो वाले भाई कहाँ जाएंगे लोग। सर, ई रिक्शा वालों को बुरी तरह से बर्बरता के साथ पुलिस पीटती है, ये पशुवत व्यवहार करती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें देखिए जो भी हो रहा है विदाउट स्टैंड की वजह से हो रहा है। जी। क्यों? जब तक पार्किंग नहीं होगी, पार्किंग ना होने के कारण में हमको पुलिस वाले परेशान करेंगे। क्यों? नो पार्किंग की वजह से। अगर पार्किंग है तो हमको कोई परेशान वाला हमको परेशान नहीं करेगा, तो हम लोग अपने अथॉरिटी में रहेंगे और हम लोग अपनी पार्किंग में रहेंगे। आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं हम लोग को स्टैंड दिए जाए ताकि हम लोग अपने दो वक्त का बच्चों का पालन पोषण हम लोग कर सकें रिक्शा वाले। आपको सर क्या नाम है? जी, मेरा नाम है अब्दुल कलाम। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो समस्या जो आ रही है ई रिक्शा वालों के लिए, शुरू में ये 65-70 हज़ार का ई रिक्शा था। जी सर। और जब से ये आईटीओ पास कराया, ये 2 लाख तक गाड़ी पहुंच गया। जी सर। और जब 2 लाख तक ये गाड़ी पहुंच गया तो नगर निगम अपने आप पास करने को कहता है और आईटीओ अपने आप को करा। ये गरीबी मार दो तरफ से क्यों पड़ रहा है? जब ई रिक्शा का लाइसेंस होना चाहिए नगर पालिका से, तो फिर लाइसेंस क्यों बनाया जा रहा है? ई रिक्शा का फोटो बिल्ला होना चाहिए, जैसे आम एक रिक्शे का फोटो बिल्ला होता था। जी जी। अब ये डबल माल ये गरीब आदमी कैसे झेले? जी सर। ये तो गरीबों को हटाने की बात की जा रही है। जगह जगह स्टैंड होना जरूरी है इन लोगों का। जी सर। भाई रोडवेज का स्टैंड होना जरूरी है, बिल्कुल। कटपुले पे स्टैंड होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ सिविल लाइन में स्टैंड होना जरूरी है, जी। जिसकी वजह से ये दुर्घटनाएं ना हो। और ये जो प्रशासन जो परेशान कर रहा है कि जहाँ सवारी अगर इंसान उतारेगा तो वो किस जगह उतारेगा? बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ उसका चालान कर देना, रिक्शे को सीज कर देना, ये सरासर गलत है। हमारी अपील है योगी जी से और मोदी जी से कि इसका सावधान बहुत जल्दी से जल्दी किया जाए, ये गरीबी मानना पड़े। आपने गरीबों का साथ दिया है, गरीबों का साथ देते रहिए। सबका साथ सबका विकास रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सूबा है। जी सर। और उत्तर प्रदेश में जितनी गरीबी है मैं जानता हूँ किसी और इलाके में नहीं है। नहीं, कहीं तो आप जैसे गरीबों का साथ दे रहे हैं, आप ऐसे ही गरीबों का साथ देते रहिए, कांधे से कांधा मिला के चलते रहिए। आप जब तक स्टैंड यहाँ शुरू नहीं करेंगे, ये दुर्घटना और ये जाम नहीं रुकेगा यहाँ का। आपका कहना ये है कि ई रिक्शा जो 65,000 का आया करता था इतना ज्यादा महंगा हो गया? इतना महंगा हो गया। अब पहले से ऊपर से ये दुनिया भर के टैक्स लगाए जा रहे हैं, अब इससे गरीब लोगों पे और ज्यादा बहुत ज्यादा असर पड़ा। गरीब आदमी कैसे पेट पालेगा? आप लोग इतना पैसा कमा पाते हैं कि आपका परिवार चल पा रहा है? जी, अब मेडिकल सवारी लेके जाता है रिक्शा वाला तो 20 रुपए 30 रुपए की पर्ची वो मेडिकल वाले काटते हैं। 900 रुपए महीना वो ई रिक्शा वाला वहाँ कहाँ से देगा? सर, आपका परिवार चल पा रहा है इतना? नहीं चल पा रहा साहब, पूर्ति नहीं पढ़ पा रही, कहाँ से पूर्ति पड़ेगी? आपके बच्चे पढ़ पा रहे हैं? नहीं पढ़ पा रहे, सारे बेकार बैठे हुए हैं, कारोबार से बेकार बैठे हुए हैं हम लोग। इस तरह से साथियों आप देख सकते हैं भारी मात्रा में, कैमरामैन से कहूँगा भारी मात्रा में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। ये सभी लोग ई रिक्शा वाले, इनका दर्द आप देखिए कि इनके ऊपर इतना ज़्यादा ऊपर से टैक्स है, पुलिस परेशान करती है बर्बरता के साथ में। 100-200 रुपये बेचारे कमाते हैं, उससे इनका खुद का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। ऊपर से इनके परिवार भी के बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। जब ये लोग नहीं पढ़ पाए इसलिए ई रिक्शा चला रहे हैं, अब इनके बच्चे गरीबी के चलते नहीं पढ़ पाएंगे तो वो भी बेचारे गरीब रह जाएंगे। तो ऐसे गरीब की पीढ़ियां दर पर दर गरीब होती चली जाएंगी। सर, और क्या कहना चाहेंगे? और ये है कि एक मिनट, जो स्टैंड हो बाहर 3 सेट के स्टैंड होने चाहिए, जिससे ई रिक्शा वालों का बचाव हो। शौचालय होना चाहिए, 3 सेट होना चाहिए उसके अंदर, जो बरसात के माध्यम से वहाँ रुक सके। स्टैंड भी ऐसे होना चाहिए, बीच बनाना चाहिए। नहीं, कोई शहर में स्टैंड, एक मिनट, कट को लेके पार निकाल के स्टैंड होना चाहिए।
बस स्टैंड से थोड़ा सा कंपनी बाग की साइड में स्टैंड होना चाहिए। जी सर जी। जिस जगह पर अड्डे हैं थोड़े से फासले से स्टैंड वहाँ होना जरूरी है। अगर वहाँ स्टैंड नहीं होंगे सवारी कहाँ से बैठा लेंगे? अगर वहाँ आके ई रिक्शा वाले बैठाते तो चालान कहाँ से भरेंगे? गाड़ी सीज कहाँ से कराएंगे? 2 लाख की गाड़ी है, अगर ये गाड़ी सीज हो गई तो गरीब तुरंत ही मर जाएगा। बिल्कुल सर। कहाँ से ये देश उन्नति पे पहुँचेगा? ये तो बहुत पीछे आ जाएगा भाई। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ जो मेरे भाई ने कहा अभी बहुत अच्छा कहा, मैं इनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखो अलीगढ़ में बोलने वाला उत्तर प्रदेश ऑटो चालक रिक्शा चालक यूनियन जनपद अलीगढ़ शिवा ठाकुर जिलाध्यक्ष, मैं रिक्शा वाले भाइयों के लिए मैं आश्वासन देने जाता हूँ कि हमने एक टीम पूरी तैयार की है, उसमें ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा एक हो गया हमारा। लेटर हम लोग का जारी हो चुका है, हमने नगर आयुक्त को लेटर लगा दिया है कि जो भी इन पर जो भी कर किया जाए जरूर किया जाए। ये 1700 रुपया बहुत ज़्यादा है, इसको रोक कम किया जाए। 500 रुपये किया जाए, 500 रुपये कर देंगे तो कोई बात नहीं, 1700 बहुत होता है। नहीं, लाइसेंस भी कम होना चाहिए भाई, होता है कम होना चाहिए। जो लाइसेंस आईटी साहब ने पास किया है, जो लाइसेंस आईटी साहब ने पास किया है उस लाइसेंस को चलने दिया जाए। इनका लाइसेंस ये कोर्ट कहा अलग से है। अभी मैं नगर निगम से एक बात पूछूंगा, मैं नगर निगम से एक बात पूछूंगा क्या अगर नगर निगम अपना लाइसेंस बनाना चाहती है तो हम मान लेंगे। उस लाइसेंस से अगर हम लोगों को एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ दुर्घटना होती है तो क्या वो लाइसेंस मानने हमारे लिए? सर ई रिक्शा वाले तो पहले से ही गरीब होते हैं बेचारे, जो गरीब होते हैं वही ई रिक्शा चलाते हैं। गरीबी इतनी फैली हुई है अलीगढ़ के अंदर, गरीब आदमी सिवा रोटी के सिवा बच्चे भी नहीं पढ़ रहे उसके। ई रिक्शा वाला ऑटो रिक्शा वाला इस समय दर दर की ठोकरें खा रहा है। हमारी सुनने वाला इस समय कोई नहीं है, कोई सरकार नहीं है सुनने वाली। हम मैं माननीय योगी जी से कहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि हम लोग सुने, हम लोग बहुत पीड़ित परिवार हैं और 2-2 व्यक्ति रोटी कमा खा रहे हैं, हमारा इसका हिसाब किया जाए। तो सरकार की योजना से आप इस हिसाब से दुखी हैं या फिर सरकारी योजना से संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो सरकारी योजना जो मजदूर के गरीबों के लिए आती है वो गरीबों तक नहीं पहुँचती है। जो गरीब योजना सरकार की तरफ से आती है गरीबों के लिए वो गरीबों तक नहीं पहुँचती है, वो ऊपर ही खत्म हो जाती है। जो लोग इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए अभी तक काशीराम फ्लैट है, किसी को नहीं मिला गरीब लोगों के लिए, और नेताओं को लोगों जो लोन ले गई। इसमें बहुत से मजदूर ऐसे हैं इनके लिए कोई फ्लैट अलाउड नहीं हुए हैं, और फ्लैट देखेंगे तो उसमें फ्लैट वाले उसमें दारू बिक रही है, हर चीज बिक रही है, बोले, लेकिन किसी ऑटो वाले के लिए रिक्शा वाले के लिए कोई मकान अलाउ नहीं, कोई मकान अलाउड नहीं। आप ऐसा कहना चाहते हैं जो गरीब लोगों के लिए आवास की सुविधा जो सरकार ने दी है वो गरीबों को न मिलके अमीर लोगों को, नेताओं को जी अमीर लोगों को मिल रही है, किसी गरीब को नहीं मिल रही। पूछो किसी गरीब से, मैं भी गरीब हूँ, मैं भी ऑटो में जाता हूँ, रिक्शा में जाता हूँ, और मैं अपनी बाइक से भी चलता हूँ। क्यों चलता हूँ? तो मैं जनता का दुख दर्द बीच में लेता हूँ। क्यों? अभी कार से आऊँगा तो मैं कार है ही नहीं, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, ऑटो ड्राइवर हूँ, तो मेरी यूनियन है, ऑटो चालक यूनियन है, रिक्शा चालक यूनियन है, मैं पैदल चलता हूँ। अपनी समस्या। हाँ सर, क्या नाम है आपका? हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर? कहना चाह रहे हैं कि हम दो टैक्स के नहीं जा रहे हैं। अच्छा, ये टैक्स लिया है ना, इसके संबंध में आप कहना चाह रहे हैं? गरीबों को क्यों परेशान कर रहा है? जी बिल्कुल सर, सही बात है। हाँ सर, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, हम ई रिक्शा के जो ये लोग लाइसेंस मांग रहे हैं, ITO लाइसेंस मांग रहा है, कोई 5000 बता रहा है, कोई 6000 बता रहा है, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम 500 के और 600 के बीच में ये लाइसेंस होने चाहिए ई रिक्शा के, क्योंकि ई रिक्शा में कोई गैर नहीं है, ये एक रिक्शा में आता है, ये एक रिक्शा में आता है। माननीय मीडिया प्रभारी महोदय जी और महोदय जी से निवेदन है, महोदय जी इस चीज को खास कर देखें। जी सर, ये लाइसेंस ITO साहब ने पास किया, बनाया है, ये 4 व्हीलर लाइसेंस है। इस नगर निगम इस लाइसेंस को मान्य नहीं कर रही है, ताकि भारत सरकार की मोहर लगी हुई है। अगर भारत सरकार से अगर नगर ऊपर है क्या नीचे है? भारत सरकार से ऊपर है या नीचे, मतलब भारत सरकार के अधीनस्थ काम कर रही है नगर निगम, उसके बाद ही भारत सरकार के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र को मान्य नहीं कर रही है। ये लाइसेंस को मान्य नहीं कर रही है। इसमें अशोक चक्र लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है ये तो उसको अशोक चक्र हटा कर दिया जाए, नगर निगम का मोनोग्राम लगा दिया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। अगर ये अशोक चक्र की कोई वैल्यू नहीं है तो हमारे पास इस लाइसेंस की कोई वैल्यू नहीं है। सही बात है, ये तो वैलिड लाइसेंस है, भारत सरकार के द्वारा बना हुआ लाइसेंस है। अब नगर निगम कोई 7,500 रुपये में तैयार हुआ लाइसेंस है। जी सर,
अगर 7,500 में लाइसेंस का ये बना है, अब इसके बाद में 6,000 में लाइसेंस और बनेगा, तो गरीब आदमी नहीं, गरीब आदमी कहाँ से पूर्ति करेगा? कहने का मतलब ये गरीब के ऊपर और ज्यादा गरीबाई का टैक्स गरीबी नहीं हट रही है, गरीबी हटाया जा रहा है, गरीबी को हटाया जा रहा है, गरीबी नहीं हट रही, गरीबी को हटाया जा रहा है। गरीब को हटाया जा रहा है। जैसे हमारे मोदी जी का और योगी जी का एक सिद्धांत था कि सबका साथ सबका विकास, तो हम यही अपील करना चाहते हैं उन लोगों से कि सबको साथ और सबके विकास के साथ चले आप, और ये लाइसेंस जो है ये कम से कम अलाउ होने चाहिए। जो सर क्या नाम है? मेरा नाम श्रीनिवास है सर। क्या ये सब लोग आपके साथी लोग कह रहे हैं कि गरीब को ना हटा कर गरीब को हटाया जा रहा है? गरीब को नहीं हटा रहे, गरीब को हटा रहे, गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबी नहीं हटा रहे, गरीब को हटा रहे हैं, बिल्कुल गरीबी हटा रहे हैं, गरीब खत्म कर रहे हैं गरीब को। गरीबी कह रहे हैं वो गरीबी हटा देंगे, लेकिन गरीबी नहीं हटा रहे, गरीब को ही हटा रहे हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी ना बांसुरी बजेगी ना बांस रहेगा, वही हाल हो रहा है। वही हाल हो रहा है। गरीब रहेगा ना हम गरीब सारे दिन में 300 रुपए कमाते हैं जी सर। 300 रुपए में क्या बच्चों को दूध ले जाएंगे, क्या सब्जी ले जाएंगे, क्या खाएंगे? अगर इन्होंने पकड़ लिया 300 रुपए की तो पर्ची काट देते हैं। अब 1750 रुपए नगर निगम ले रहा है, बताइए हम क्या सर करेंगे? 300 रुपए में तो अपने घर का पालन पोषण ही मुश्किल हो रहा होगा। बच्चों को 300 में कैसे तो खर्चा भी नहीं चलता है सर। बच्चों को कैसे पढ़ा पा रहे होगे? बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, सब अनपढ़ हैं बच्चे हमारे। तो अनपढ़ आप अनपढ़ रह गए इसलिए अब बच्चे भी अनपढ़ रह जाएंगे, ऐसे रह जाएंगे, कुछ समस्या हल हो ही नहीं रही तो हमारी। आपकी पीढ़ियां तो गरीबी में गरीबी में गुजरेंगी सर, गरीबी में गुजरेंगे। आपके बच्चे गरीब भी है, गरीबी रह जाएंगे। और मोदी जी कह रहे हैं कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी तो हटा नहीं रहे, गरीब को हटा रहे हैं। मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इसमें। हम लोग रिक्शा वाले लाइन में लगे हुए हैं, लाइन में ही लगे रह जाएंगे, लाइन में लगे रह जाएंगे सर। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? जी मेरा पुण्य का नाम है। जी सर। जब मैंने गाड़ी नगर निगम की चलाई थी जी सर। तो सब अधिकारी लोग ये बोले थे कि ये गाड़ी ITO वाली चलेंगी, नगर निगम वाली नहीं चलेंगी। जी 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 तो मैं यूनियन में गया था तो ये बोले थे गाड़ी ITO वाली चलेंगी, तो हमने ITO वाली गाड़ी ले ली। तो sir. ITO की गाड़ियों में 3 चीज मांगी थी उन्होंने, RC, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, वो हमने तैयार कर लिया सर। अब नगर निगम हमसे कह रही है कि हमें गाड़ी पास करनी है। अब ये समझ लो इतनी हमारी पैदा नहीं है कि हम नगर निगम से पास कराएं और ITO से पास कराएं। अब एक बात सही है, ये तो हमारे लिए दमंगीगिरी पड़ गई है कि नगर निगम पास कर रहा है और गाड़ी का बीमा 1 साल का 5,000 रुपए का बीमा करके दे रहे हैं हमारी गाड़ी का। गरीब पर अतिरिक्त लोड पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है साहब, लगातार बोझ बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल बोझ बढ़ता चला जा रहा है, इसका कोई सम्मान नहीं हो रहा है आगे। ऐसे तो गरीब नहीं रह पाए, कैसे चलेगा? बिल्कुल साहब, हकीकत बात है, इसमें गरीब क्या खा लेगा, क्या पहन लेगा, क्या बच्चों को पढ़ा लेगा। मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। वो विकास करा था उन्होंने, मगर विकास हो नहीं रहा, मजदूर आदमी के लग से तरीका नहीं है जी। आप लोग मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए कोई आवास नहीं मिल रहा है, उन्होंने नेतागिरी हो रही है, वहाँ नेता लोगों को मिल जाते हैं। हाँ वो तो मिल जाते हैं नेता लोगों को, तो गरीब आदमी को मिल नहीं पाता, जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल पाता था। जैसा कि आपने साथी यहाँ पे देखा, तमाम लोग इकट्ठे हुए हुए यहाँ पे। अगर हमारे चालक भाइयों को कोई दुखदाई होती है, अगर हमारे चालक भाइयों को कोई दुखदाई होती है, चाहे रिक्शा चालक हो चाहे ऑटो चालक हो, तो हम लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं।